तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज बल्कि कल से ही लगातार मैंने तमाम मेल देखे, मेल की जो बारिश, मेल की बाढ़, और ज़्यादातर लोगों की एक ही थी कि सिद्धू पंजाबी सिंगर, एक अफसोसनाक मौत, सिद्धू मूसेवाला, क्यों उनकी आप कहानी सुनाएं। तो हालांकि मैं पंजाबी गाने बड़े कम सुनता हूँ, कभी कभी गाड़ियों में बजता है तो सुन लेता हूँ, लेकिन मैंने कुछ गाने सुने थे और उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद क्राइम रिपोर्टर हूँ तो क्राइम से जुड़ी हुई कई चीज़ें कहीं ना कहीं इधर उधर से लोग शेयर करते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के गाने को अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें गन कल्चर, बंदूक की बातें बहुत होती है। इसको लेके वो विवाद में भी रहे कि कहा गया कि आप हथियारों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा आज सारी, और किस तरीके से ये कत्ल हुआ, उसके इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी बताऊँ। लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम सबको वक्त से पहले मौत का एहसास हो जाता कई बार, और ये कुछ चीज़ों के ज़रिए हमारे सामने आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिद्धू मूसेवाला ने जो आखिरी गाना अपना रिलीज़ किया था, लास्ट सॉन्ग द लास्ट राइड, ये शायद 25 जुलाई को ही हुआ, मतलब 25 मई सॉरी, और ये आखिरी गाना था। और इस पूरे गाने के जो बोल थे, खुद ही उन्होंने लिरिक्स लिखा था। एक जवान मौत के जनाजे पर ये पूरा गाना था कि एक जवान मौत क्या होती है, एक जवान का जब जनाजा उठता तो क्या होता है। और ये देखिए कि 25 मई को ही ये गाना रिलीज़ किया अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसके 4 दिन के बाद एक जवान मौत का जनाजा की शक्ल में खुद सिद्धू का जनाजा उठने जा रहा है। तो अब ये इत्तेफाक था या क्या था मुझे नहीं मालूम। फिर कई लोगों ने, और भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इवन हमारे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी ने भी सुबह सुबह एक व्हाट्सअप भेजा, उसमें एक और गाना आया था 2021 में, जुलाई में, और उस गाने का जो थीम था वो 295 अब सवाल है कि 295 का सिद्धू की मौत से क्या कनेक्शन, ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। 295 असल में पंजाब में या बल्कि देश में भी कहें एक धारा है आर्म्स एक्ट को लेकर। इसके पीछे की कहानी ये है कि चूँकि सिद्धू अपने गानों में गन, हथियारों को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से उसके शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं एक बार एक गांव में ही कोई फंक्शन था और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी थे, जो दोस्त भी थे, फ़ैन भी थे। तो उन्हीं में से एक का AK-47 लेकर वहाँ पे सिद्धू ने कुछ डांस भी किया और फायरिंग भी की थी। बाद में सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें आ गई, पुलिस वालों की शामत आ गई कि आपने ड्यूटी पे अपने सरकारी हथियार एक सिविलियन को क्यों दिया। तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, सिद्धू के खिलाफ भी एक FIR दर्ज हो गई। और इसी के बाद सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में गाना बनाया था जो संजय दत्त को सामने रख के, संजू, जिसमें AK-56 आपको याद होगा। तो वो गाना था कायदे से। पंजाब में एक चीज़ बड़ा कॉमन है, पंजाब के लोग जब लड़ाई करते हैं तो जो बातें करते हैं आपस में, तो वो बातें या गाली गलौज से ज़्यादा उनके मुंह से धाराएँ निकलती हैं। 26 लगा देंगे, 70 लगा देंगे, मतलब जितनी सेक्शन है IPC की, मुझे लगता है इस पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी को याद हो आम बोलचाल में, छोटे मोटे मारपीट में, लड़ाई में, झगड़े में, सर फूटने में, हाथ पैर तोड़ने में कौन सा सेक्शन लगता है, वहाँ हर शख्स जानता है। और झगड़े में इसका जिक्र भी करते हैं कि अच्छा तू मुझे ये लगाएगा, मैं तुझे ये लगा दूंगा। तो वो धारे के ज़रिए बात करते हैं। तो उसी धारा का इस्तेमाल IPC का, इंडियन पिनल कोड की धारा का इस्तेमाल था वो 295। लेकिन इत्तफाक से ये 295 कैसे लोगों ने इसको जोड़ा, दो टुकड़ों में अगर करें आप तो 29 और 5। 29 को मंथ के तारीख से जोड़ा और 5 को मंथ से जोड़ा। मई का महीना 5वां महीना होता है और 29 तारीख, और इसी 5वें महीने की 29 तारीख यानी कि कल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये दो गाने अब ये चल रहे हैं उनकी मौत से जोड़कर, एक जवान जनाजा और ये 295, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद मौत की उन्होंने अपनी तारीख खुद ही बता दी। तो ये दो चीज़ें आपके सामने रखनी थी। अब बात सिद्धू की ज़िंदगी और मौत की। सिर्फ 28 साल की उम्र सिद्धू मूसेवाला की, और इस 28 साल की उम्र में ही जो शोहरत कमाई, जो दौलत कमाई, जो इज़्ज़त कमाई, और उसके बाद जिस तरीके से गैंग वॉर का शिकार बने, वो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1993 को पंजाब के मानसा ज़िले में एक गांव है मूसा, वहीं पे जन्म हुआ था। और ये मूसा जो है, इसी के बाद सिद्धू ने अपने नाम के आगे मूसेवाला
गांव को प्रमोट किया। तो कायदे से नाम सिद्धू, लेकिन सिद्धू से सिद्धू मूसेवाला। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद कनाडा में ही पहला एल्बम निकाला था अपने गाने का, और वो अच्छा खासा एल्बम चला गाना। उसके बाद वो गाना हिट हुआ। फिर इसके बाद और कई एल्बम निकाले। धीरे धीरे पंजाबी सिंगर की जगह पे उनकी एक मकाम उनका बनता गया, और सिद्धू एक न सिर्फ पंजाबी सिंगर के तौर पर बल्कि इंडिया में हर जगह पे एक फेमस हो गए। फिल्म इंडस्ट्री से लेके सब कुछ, सभी कोई जानने लगे। इसके बाद उनके बहुत सारे एल्बम आए, गाने चले, यूट्यूब पे करोड़ों करोड़ों व्यूज़। इन सब के साथ ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी। उम्र सिर्फ 28 साल की थी। तो फिर अचानक कोई एक सिंगर, एक एक्टर, एक कलाकार का दुश्मन क्यों बन गया, क्यों सिद्धू की जान ली। तो इसकी पूरी कहानी समझने के लिए पंजाब के गैंग वॉर, गैंग कल्चर, और ख़ास तौर पर पंजाब का दिल्ली के तिहाड़ जेल और कनाडा से जो रिश्ता है उसको समझने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में दो चीज़ें हैं। एक, बीच में पहले ये आया कि सिद्धू के मौत के मामले में कहीं खालिस्तान का एंगल तो नहीं है। दूसरा ये कि सिद्धू खुद गैंगस्टर या गैंगस्टरों के साथ दोस्ती एक सिंगर की कैसे है। तो ये सारी चीज़ें थी नहीं जो फ़िलहाल की इन्वेस्टिगेशन है। तो फिर पूरी कहानी है कि सिद्धू एक कलाकार इस तरह से गोलियों का शिकार कैसे। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि ये दो गैंगस्टर के बीच में, दो गैंग के बीच में एक लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। और ये दो गैंग हैं लॉरेंस बिश्नोई, और उनके साथ एक जो है वो गोल्डी बरार, लॉरेंस का ही दोस्त है। लेकिन एक दूसरा गैंग है देवेंद्र बांभिया। अब देवेंद्र बांभिया जो है उसकी दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। अब लॉरेंस की कहानी मैंने आपको सुनाई है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर, इस वक्त पंजाब और बल्कि कहें तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक में उसका नाम आता है। पंजाब का रहने वाला और पंजाब के फिरोजपुर में पैदा हुआ। बिश्नोई जाति, ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर राजस्थान में होते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के फैमिली जो है वो माइग्रेट करके पंजाब पहुंच गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से बाकायदा पढ़ाई की लॉरेंस बिश्नोई ने, और वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन के पॉलिटिक्स में भी रहा, चुनाव लड़ा। लेकिन बीए फाइनल ईयर बल्कि फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम देते हुए एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया। कहते हैं जब एग्ज़ामिनर ने पकड़ा तो आंसर शीट और वो फर्रा जो हाथ ना आ जाए, वो इसलिए सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे एग्ज़ाम चल रहा था, वो खिड़की से कूद गया आंसर शीट लेकर। उसके बाद फिर उसने कुछ क्राइम किया, पकड़ा गया, लेकिन जेल जाने के बाद भी उसे लगा ग्रेजुएशन करनी है, तो वो दोबारा फिर आया एग्ज़ाम देने के लिए। और उसने बीए को 3 बार अटैम्प्ट, एक बार तो जेल से हथकड़ी में आया, लेकिन तीनों अटैम्प्ट में वो बीए क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसकी गलत लोगों से दोस्ती हुई, सोहबत में पड़ा, और धीरे धीरे वो एक गैंगस्टर बनता गया। 2 दर्जन से ज़्यादा, करीब 20-30 से ज़्यादा उसके ऊपर कत्ल, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। पंजाब में जितने ये सिंगर हैं पंजाबी या फिर बिजनेसमैन हैं, इन तमाम लोगों से कहते हैं कि वो उगाही करता है करोड़ों रुपए की। उसका अपना गैंग है, लेकिन कुछ मामलों में वो पकड़ा गया, और अभी इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में बंद है। और उसी का एक दोस्त है काला जठेड़ी, जो सुशील कुमार पहलवान का कत्ल हुआ था उस वक्त वो स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा था। तो काला जठेड़ी उसी के गैंग का है। लेकिन उनमें एक और नाम है, गोल्डी बरार, जो लॉरेंस बिश्नोई का ख़ास आदमी है, लेकिन ये थोड़ा दूसरा है। ये भी पंजाब का रहने वाला गोल्डी बरार, पंजाब के एक अच्छे परिवार से, लेकिन फिर ये चला गया कनाडा, और कनाडा जाने के बाद वो एक तरह से कनाडा का गैंगस्टर बन गया। लेकिन पंजाब में इसके अपने गैंग के भी साथी थे, क्योंकि जुर्म की दुनिया में ये पहले से था। इस दौरान में लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी दोस्ती हुई, उसके गैंग की दोस्ती हुई। अब पंजाब का एक गैंगस्टर कनाडा में और एक दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई, वो कभी तिहाड़ कभी बाहर, ये दोनों मिलकर पंजाब में उगाही करने लगे। ख़ासतौर पर इनके निशाने पर होते वो लोग जो स्टार होते, पैसे कमाते। और पंजाब का आपको पता है, पंजाबी गाना, पंजाबी रैप, पंजाबी सिंगर बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने आते हैं, और अच्छा खासा कम वक्त में खूब पैसे कमाते हैं। तो ऐसे पंजाबी सिंगर और रैपर के ऊपर भी इन गैंगस्टर की नज़र होती है, और वो उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पे पैसे मांगते हैं।
तो शुरुआत में सिद्धू मूसेवाला से भी पैसे मांगे गए। सिद्धू मूसेवाला ने साफ देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। फिर धमकियाँ आनी शुरू हुई, फिर उधर गोल्डी से भी धमकियाँ आनी, फिर इसने भी कहा कि मैं भी अपने गन हमेशा लोड रखता हूँ। अब जो आदमी गाने में ही गन कल्चर और गन की बात कर रहा है तो उसकी ज़ुबान पे भी ये बातें होती हैं। तो मूसेवाला इन धमकियों से कभी डरा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि कुछ उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे, लेकिन हालात बदले 2020 के बाद से ही। एक तो एक्सटॉर्शन देने से मना करने की सारी बातें थी ही थी, लेकिन इसके बाद 2021 में एक अकाली नेता और लॉरेंस बिश्नोई का एक खास, जिसका कत्ल हो गया मोहाली में, 2021 की बात है। तो लॉरेंस बिश्नोई का एक खास और अकाली के साथ, पार्टी के साथ कनेक्शन, उसका कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के बाद जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि इस कत्ल के पीछे जिस शख्स का हाथ है उनमें से एक सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है। तो शुरुआत हुई इन दोनों के बीच जो दुश्मनी की, सबसे गहरी दुश्मनी की, वो 2021 में। अकाली नेता और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी, जिनका नाम था विक्की मिद्दू खेड़ा। विक्की मिद्दू खेड़ा की 8 अगस्त 2021 को मोहाली में हत्या कर दी गई। अब तब तक कुछ मालूम नहीं था कि हत्या क्यों हुई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश हुई। एक शख्स था जिसका नाम था शाहरुख, ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। इसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि इस कत्ल के पीछे सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर है शगनप्रीत, उसका हाथ है। अब ये खुलासा पहली बार आया कि एक पंजाबी सिंगर का मैनेजर और एक कत्ल में शामिल, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी एक शख्स का, अब जो नेता भी है। ये बात पुलिस को पता चली, लेकिन पुलिस को सबूत में कुछ इससे पहले कि मिलता है वो शगनप्रीत तक पहुंचते, सिद्धू का मैनेजर शगनप्रीत इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। बात अब तक भी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद पता चला कि शगनप्रीत, लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को एहसास हुआ कि शगनप्रीत यानी अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भगाने में इंडिया से सिद्धू मूसेवाला ने उसकी मदद की है। जब ये बात पता चली तो फिर सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई ने इसको अपने ऊपर दुश्मनी के तौर पर ले ली कि हमारे जो ख़ास आदमी हैं उसके कातिल को सिद्धू ने पनाह दिया और उसे देश से भगा दिया। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत को इंडिया से भगाया था, लेकिन ये पहली चीज़ थी। इसी बीच में एक एल्बम आया था, एक और गाना था सिद्धू मूसेवाले का, और उस गाने का नाम था बम्बिहा बोले। यूट्यूब पर भी अगर आप देखें तो करोड़ों में इसके व्यूज़ हैं। और बम्बिहा बोले ये गाना, अब जब बम्बिहा बोले गाना आया तो इसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे ले लिया कि ये हमारा जो राइवल गैंग है ये उसको हीरो के तौर पर एक गाने के ज़रिए पेश कर रहा है। अब बम्बिहा बोले एल्बम का नाम था, और इत्तेफाक कहिए या बदकिस्मती कहिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी जिस गैंग से सबसे ज़्यादा थी, 36 का आंकड़ा था, उसका नाम देवेंद्र बम्बिहा था। तो गाना बम्बिहा बोले और एल्बम का नाम सिद्धू मूसेवाला का कि देवेंद्र बम्बिहा के ऊपर। तो ये चीज़ को लॉरेंस बिश्नोई लगा कि ये देवेंद्र बम्बिहा के करीबी है, और देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई में 36 का आंकड़ा, तो जो जिसका करीब वो दूसरे का दुश्मन। यही बात लॉरेंस बिश्नोई को भी लग गई। तो अब दो चीज़ें एक साथ हुई, एक लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन देवेंद्र बम्बिहा की अपने म्यूज़िक एल्बम में तारीफ़ और ये कि शायद उसकी नज़दीकी, और दूसरा उसके करीबी के कत्ल के लिए जो जिम्मेदार वो मान रहा था सिद्धू का मैनेजर शगनप्रीत, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया और उसके लिए भी वो सिद्धू को जिम्मेदार। इन दो चीज़ों ने लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला का दुश्मन बना दिया। अब इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ को संपर्क किया। गोल्डी बराड़ ने इसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे धमकी देनी शुरू कर दी सिद्धू को, और सिद्धू ने भी उसका पलट के जवाब दिया। उसने कहा कि अगर तुम समझते हो कि हमें गोली मारोगे तो मैं भी हमेशा अपने हथियार लोड रखता हूँ। तो ये धमकियों का सिलसिला चलता रहा, जवाब का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस बीच में फिर सिद्धू ने सिक्योरिटी मांगी और पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने उसे 6 कमांडो दिए पंजाब पुलिस के, जो उसकी सुरक्षा करते थे। फिर ख़तरा ज़्यादा था, अपने लिए बुलेट प्रूफ कार भी खरीद ली गाड़ी सिद्धू ने। इसके बाद गाने हिट हुए, पॉपुलर। तो अभी जो लास्ट चुनाव हुआ पंजाब में,
उसमें मानसा से बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया उस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो चुनाव करीब 63,000 वोट से सिद्धू मूसेवाला हार गए। और उनको हराकर जो शख्स जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता वो बाद में वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर बना, लेकिन अभी पिछले हफ्ते करप्शन की वजह से मंत्री पद चली गई, उनको हटा दिया है भगवंत सिंह मान वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, और अब शायद जेल जाने की नौबत है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। अब आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई। 28 मई सिद्धू मूसेवाला की मौत से एक दिन पहले पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि पंजाब में जितने भी वीवीआईपी हैं उनकी हम सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है हम उनको सुरक्षा वापस लेंगे, क्योंकि खामोखा इससे स्टेट का काफ़ी खर्चा होता है। तो ऐसे 42 लोगों की लिस्ट बनी, 42, जिनकी सिक्योरिटी या तो वापस ले ली गई पूरी तरह या कम कर दी गई। और इत्तेफाक से उन 42 लोगों में से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का था। सिद्धू मूसेवाले के पास कुल 6 सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन 28 मई को उनमें से 2 को हटा दिया गया, यानी कि पूरी तरह कम नहीं किया गया बल्कि कम कर दिया गया। तो अब 6 में से 4 बचे, 2 कमांडो हटा दिए गए, अब 4 ही बचे थे। और ये बात है 28 की। अब आती है तारीख 29 मई की। 29 मई की शाम को करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने एक कज़न और अपने एक पड़ोसी के साथ अपने एक बीमार दोस्त को देखने के लिए, अपने बीमार रिश्तेदार को, एक गांव है खारा बरनाला, वहाँ जाना था, करीब उनके घर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। शाम 4:30 बजे निकले। खतरा चूँकि था, लगातार धमकियाँ आ रही थी, तो जब भी ये जाते तो अपने साथ उसी गाड़ी में बैठते जो बुलेट प्रूफ है, और इनके साथ वो कमांडो होते पंजाब पुलिस के। कल इत्तेफाक से 29 मई को कुछ फंक्शन थे पंजाब सरकार के अलग अलग जगह पे, तो उनमें से 2 की ड्यूटी पंजाब सरकार ने कल कहीं और लगा दी। ऐसे कई सारे वीवीआईपी सिक्योरिटी होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई सरकार उनसे वापस ले लेती है 1 दिन 2 दिन के लिए। तो अब 6 में से 4 ही बचे थे, 2 तो 28 को ही हटा लिए, बुला लिए, अब बचे 4। कल क्या किया कि सुबह ही उनमें से 4 में से 2 को और किसी और ड्यूटी पे लगा दी। अब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 2 लोग बचे थे, 2 कमांडो। शाम 4:30 बजे वो निकले। पहले उनको अपने इसी बुलेट प्रूफ कार में बैठना था, लेकिन ऐन वक्त पे वो कार में नहीं बैठकर अपनी थार जीप जो हाल में नहीं खरीदी उसमें बैठ गए। उनके साथ कज़न और एक पड़ोसी, दोनों जो कमांडो थे, उनको कहा कि आप घर पे ही रहो। गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने देखा कि बेटा जो है वो बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं बैठा है, पुलिस वाले भी यहीं खड़े हुए हैं, बिना सुरक्षा के चला गया। उनको फिक्र हुई, चिंता हुई। उन्होंने फ़ौरन दूसरी गाड़ी निकाली, और उस गाड़ी को निकालने के बाद अपने बेटे यानी कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे लगा दिया। अब सिद्धू की गाड़ी आगे आगे, उनके फादर की गाड़ी पीछे पीछे। करीब 5 किलोमीटर दूर गए थे घर से, अभी सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, और 5 बजे का ही आसपास का वक्त होगा। तभी वहाँ 5 किलोमीटर दूर एक कोई नज़दीकी गांव था। उसी गांव के पास अचानक एक बोलेरो कार ने गाड़ी का रास्ता रोक लिया आगे से, एक कार ने पीछे से। और इससे पहले कि सिद्धू कुछ समझ सकते, उनमें से लोग दरदराते हुए उतरते हैं। सबसे पहले थार गाड़ी के टायर पे गोली चलाते हैं ताकि वो भगा के ना ले जाए, और इसके बाद बोलेरो का निशाना लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। पिता की गाड़ी पीछे है और वो देख रहे हैं। करीब 1.5 से 2 मिनट के दरमियान ये फायरिंग होती रहती है। फायरिंग होने के बाद सारे हमलावर अपने बोलेरो गाड़ी में बैठते हैं, जो 2-3 गाड़ियों में आए थे, और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आसपास के लोग जिन्होंने बुलेट की आवाज़ सुनी वो भाग के आते हैं, सब देखते हैं। खून से लथपथ सिद्धू और उनके कज़न और दोस्त पड़े हुए हैं गाड़ी में। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर करते हैं। जो बाकी 2 थे उनकी जान अभी बची है, और दोनों हालांकि उनकी हालत नाजुक है, तो ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन सिद्धू की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। जिस जगह पे गोलीबारी हुई उस जगह पे से उन्होंने खोखे उठाए, बुलेट के जो चली है। करीब 30 खाली खोखे मिले, जैसे अंदाज़ा हुआ कि 30 गोलियां चली हैं। और ये गोलियां जो थी वो 3 अलग अलग गन्स के थे। लेकिन पुलिस अभी अपनी पूरी मेहनत करके इस केस को सुलझाने की कोशिश करती। उससे पहले ही पुलिस का काम आसान कर दिया एक सोशल मीडिया पे आए मैसेज ने।
फेसबुक पे एक मैसेज आया कल ही रात को, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ देर के बाद, और ये मैसेज लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जारी किया गया फेसबुक पर, और गोल्डी बराड़ ने किया एक तरह से। गोल्डी बराड़ के फेसबुक पेज पर है ये, और इस मैसेज में जो लिखा है मैं आपको हूबहू वही पढ़कर सुनाता हूँ। राम राम भाई सबको। आज जो सिद्धू मूसेवाला का काम हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेते हैं। आज लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं, तुमको जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहें, और जो मीडिया कह रहा है कि AK-47 से फायरिंग हुई है वो बिल्कुल गलत है। फेक न्यूज़ ना चलाएं। आज हमने सबके भ्रम को दूर कर दिए हैं। जय बलकारी। ये मैसेज फेसबुक पर आया। अब इसमें क्लियर है कि इसमें जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। अब पंजाब पुलिस ने इसी के बाद जांच अपनी आगे बढ़ाई। जो शूटर थे उनको अलग अलग जगहों पे छापा डालकर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ के उत्तराखंड से भी उठाया गया है, कुछ पंजाब में अलग अलग जगहों से। और पुलिस का यही मानना है कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल दो गैंग के बीच की लड़ाई और एक गैंग के करीबी के कत्ल में सिद्धू मूसेवाले के जो मैनेजर हैं उसका हाथ होना और फिर उसका ऑस्ट्रेलिया भागना, यही मोटिव है। और यही चीज़ मैसेज में लिखा है। अब जब तक ये लोग पकड़ाते नहीं हैं तब तक पूरी कहानी जो है वो सामने नहीं आएगी। कुछ टीमें लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ में भी बात करने वाले हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि तिहाड़ जैसे जेल में भी इससे पहले कितनी बार बोल चुका हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई बंद है और भी गैंगस्टर बंद हैं, लेकिन जेल से अंदर से अपना सारा धंधा चलाते हैं, इशारा देते हैं, कत्ल करने का सुपारी निकालते हैं। कैसे? मैन टू मैन कांटेक्ट तो कम ही होता है। तो फिर मोबाइल और ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि जेल के अंदर इन लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसी वजह से इनकी दुकान चलती है, लोगों की जान जाती है। तो इसके बारे में भी एजेंसियों को और बाकी इन्वेस्टिगेटिव जो टीमें हैं उनको देखना चाहिए। और तिहाड़ में अगर लॉरेंस बिश्नोई के कुछ स्टाफ इस तरह से मदद कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। और दूसरा, कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़, जिसको न मालूम कितने मामलों में वो वांटेड है यहाँ पे। अभी पिछले महीने ही एक अदालत ने पंजाब की उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है। अब देखिए वो कब हाथ आता है। कुल मिलाकर एक अफसोसनाक कत्ल, एक सिंगर जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल, और इस तरह से उसकी जान ली गई। सिद्धू मूसेवाला ने सिर्फ कुछ ही वक्त में इतने सारे गाने गाकर जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, उसमें से जो उनके गाने ख़ासतौर पर बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था मेल करके कि कौन कौन से क्या गाने। तो जो पहचान मिली थी वो 2017 में एक गाना आया था उनका, सो हाई, और इस सो हाई गाने से ही पहली बार पॉपुलैरिटी मिली। कहते करीब 50 करोड़ यूट्यूब पे व्यूज़ थे या उससे ज़्यादा ही। इसके अलावा टोचन एक दूसरा एल्बम आया, गाना आया। फिर जड़ दा मुकाबला, ये भी गाना काफ़ी हिट रहा। देन 2222 ये गाना भी काफ़ी हिट रहा। फिर आया जेलान और ये भी हिट रहा। बम्बिहा बोले, जो मैंने आपको कहा कि वो जितेंद्र बम्बिहा जो एक गैंगस्टर जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई, तो वो बम्बिहा बोले को उसने समझा कि उसको हीरो बना रहे हैं। इसके अलावा बैड फेलो, देन लीजेंड, देन डेविल, ये वो सारे गाने हैं जो हिट रहे। फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, इवन अजय देवगन से लेके कपिल शर्मा और बाकी लोग और जितने सिंगर, उन सभी ने अफसोस जताया और वो सभी कहने की शौक़ हैं कि इस तरीके से हुआ है। अब पंजाब में इसके बाद ये उठ रहा है कि क्या गैंग वॉर और गैंगस्टर एक बार फिर से सर उठाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो ये थी कहानी आज सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की, उनकी ज़िंदगी की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना वही सिलसिला आज, बल्कि हाँ पहले मैं सिलसिला उल्टा कर देता हूँ। आज बहुत सारे लोगों ने आज ये कहानी सुनने की फरमाइश की थी और सभी का ये कहना था। इसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी गाने, पंजाबी सिंगर कितने पॉपुलर हैं हमारे देश विदेश में।
लॉस एंजलिस से सीमा जी और संजीव जी, इन्होंने ख़ास तौर पर मुझे मैसेज करके कहा था कि आप हम पूरा सिद्धू मूसेवाले के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी कहानी सुनाएं। और ये दोनों बड़े अच्छे इंसान हैं लॉस एंजलिस में। तो थैंक यू सीमा जी और थैंक यू संजीव जी, आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों ने जो कुछ किया। इसके अलावा डोला घोष, मुदस्सिर अंसारी, अनिरुद्ध सिंह गोहिल, इसके अलावा रोशिल नायक, देन अर्चिल पांडे, नाइमा मलिक, प्रीति दास, अभय झा, प्रियांशु त्रिपाठी, शिवांश देसवाल, शादाब तंबोली, वर्तिका मालवीय, ये एक रेडियो अनाउंसर हैं वाराणसी में और जल्दी कभी मुलाकात होगी वर्तिका, थैंक यू। इसके अलावा गजेंद्र सिंह गहलोत, कुछ मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी पेंशन को लेके मैं गहलोत साहब इसकी पूरी जानकारी लेके आप तक आऊँगा और फिर बताऊँगा भी। अभिषेक दुबे, इसके अलावा साहिब खान, प्रत्यूष नेपाल, इन सब ने भी लिखा। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने सिद्धू की कहानी की फरमाइश की थी। आज हर्ष कुमार का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे हर्ष। और कार्तिका कुमारी ने भेजा एमपी से। इसके अलावा भोलू जुंजा, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे भोलू। दिनेश भाई शाह, इनका भी बर्थडे है लेकिन कल है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे दिनेश भाई शाह साहब। और ईशान शाह के पिता हैं ये। रौनक जहां, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे रौनक। और मोहम्मद सुभान खान अबू धाबी से, वैसे धनबाद के रहने वाले, उनकी बिटिया है। इसके अलावा प्रमेश कुमावत, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे प्रमेश। मनप्रीत कौर, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनप्रीत जी। और हरबंस सिंह ने भेजा, इनकी वाइफ हैं लुधियाना से। गौरव पटेल, हैप्पी बर्थडे। और रितेश पटेल ने भेजा है। इसके अलावा नीवा, इनका 28 को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नीवा। और नरेश पाल, इनकी बिटिया है ये। शाहरुख अंसारी, 29 को इनका भी था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा जीविका रोमावत, बल्कि रमावत, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे जीविका। और जितेंद्र रमावत ने भेजा, उनकी बिटिया है ये। अनीता जी की भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अनीता। और अंकेश गंगवाल ने भेजा है, बल्कि 29 को इनका था बिलेटेड। और रश्मि, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे रश्मि। साथ ही माला देवी और राहुल पासवान, इनकी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ऋषिकेश कुमार ने भेजा है। गामा और आशा, इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों की बधाई। राहुल यादव ने भेजा है। इसके अलावा मीनू देवी और मनीष प्रसाद, इनकी भी एनिवर्सरी है, अमित प्रसाद ने भेजा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।